कठुआ में 3 युवक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जाते हैं, लेकिन रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। जब जांच पड़ताल की जाती है तो तीनों के शव बरामद किए जाते हैं और इस ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मच गया है। एलजी मनोज कुमार सिन्हा ने जहां जांच के आदेश दे दिए हैं, तो वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसके पीछे आतंकियों का हाथ बताया है। जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार की सख्ती और जवानों की मुस्तैदी से आतंकी और पाकिस्तान में बैठे उनके आका बौखला गए हैं। आतंकी जवानों से मुंह की खाने के बाद अब आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। कठुआ में शादी समारोह से लौट रहे 3 लोगों के शव बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये तीनों शख्स एक ही परिवार के थे, जिसकी हत्या कर उनका शव मल्हार इलाके की ऊपरी पहाड़ी पर फेंक दिया था। जिस परिवार के लोग गए हैं उनके साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की संवेदना है, हम उनके दुख में शामिल हैं। और रही बात हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुख्ता तरीके से चले, उसमें हमारी टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई है। वो टीम इन्वेस्टिगेशन करेगी और उस एरिया को मजबूत करें ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस बना रहे, ताकि लोग सिक्योर फील करें। तो उसमें बहुत जल्दी हम जो बीडीजी है स्ट्रेंथन करेंगे। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कठुआ में ट्रिपल मर्डर की जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। एलजी ने साफ शब्दों में कहा है कि इस मामले में न्याय सुनिश्चित कर जवाबदेही तय की जाएगी। एलजी मनोज सिन्हा ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करने का भरोसा दिया है। वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस मामले में आतंकियों का हाथ होने की बात कही। साथ ही तीनों युवकों की स्मृति में स्मारक बनाने का भी ऐलान किया। कठुआ में ट्रिपल मर्डर की खबर पूरे घाटी में जंगल की आग की तरह फैल गई। इस घटना से लोगों में आक्रोश फैल गया। नाराज लोगों ने बिलावर और बानी के इलाके को बंद रखा। साथ ही महानपुर से लेकर धार रोड पर गुज्जर समाज के लोगों ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जम्मू कश्मीर के नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग की है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के पर कतरे जा रहे हैं। एक एक आतंकियों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा जा रहा है। उससे एक बात तो साफ है कि घाटी में एक बार फिर अमन चैन लौटने वाला है। यही अमन चैन आतंकियों को चुभ रहा है। लेकिन अब देखना यह है कि पुलिस और सुरक्षा बल के जवान इन तीनों युवकों के हत्यारों को कब तक उनकी सही जगह पहुंचाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देखिए, होली का पर्व नजदीक है और होली के ही दिन यानी कि 14 मार्च को ही जुमे की नमाज है और दूसरा जुमा होगा रमजान के माह का। ऐसे में योगी सरकार लगातार प्रयासरत है कि शांतिपूर्ण तरीके से माहौल बना रहे और शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार संपन्न कराया जा सके। इसके लिए दोनों पक्षों से संवाद की जा रही है ताकि नमाज की टाइमिंग को बदला जा सके और फिर जो त्योहार है उसमें किसी भी तरह के रंग में भंग ना डले। होली और रमजान का दूसरा जुमा इस बार एक ही दिन पड़ रहा है। ऐसे में विवाद की संभावनाओं को देखते हुए सरकार और प्रशासन पहले से ही अलर्ट पर है। प्रशासन की तरफ से जिलेवार बैठकें की जा रही है, जिससे होली और जुमे की नमाज को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके। सबसे पहले हम आपको बरेली की तस्वीर दिखाते हैं, जहां आला हजरत दरगाह के प्रमुख सुबानी मियां ने होली पर जुम्मे को लेकर एडवाइजरी जारी की है। इस दौरान जुमे की नमाज की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। अब होली के दिन जुमे की नमाज 2:30 बजे करने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा होली खेलने वाले रास्तों से बचने की भी अपील की गई है। ये कहा गया है दरगाह प्रमुख ने कि होली के त्यौहार, ईद का त्यौहार एक साथ ये हैं, इनको मिलजुल के मनाया जाए और जहाँ मिश्रित आबादी है वहाँ पर जो मस्जिदें पढ़ रही हैं वहाँ पर और रोड पर जो मस्जिदें पढ़ रही हैं जहाँ पर जुलूस निकलने हैं वहाँ पर मस्जिदों का टाइम 2:30 बजे कर दिया जाए। देवबंद उलेमाओं ने भी जुम्मे की नमाज के समय में तब्दीली की बात कही है। देवबंद उलेमाओं ने साफ कहा है कि एक दिन होली और जुम्मे की नमाज पढ़ रही है। ऐसे में किसी भी समुदाय को दिक्कत ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। भाईचारा और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए नमाज के समय में बदलाव किया गया है।
कानपुर में भी होली और रमजान के दूसरे जुमा को देखते हुए नमाज की टाइमिंग बदली गई है। हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक बैठक कर त्योहार शांतिपूर्ण मनाने पर मंथन किया। इस दौरान 7 बिंदुओं को ध्यान में रखकर गाइडलाइन तैयार की गई है। और मस्जिद में नमाज पढ़ करके आकर के बाहर नहीं घूमेंगे, न उन रास्तों पर जाएंगे जिस पर कलर चल रहा हो, बल्कि जहाँ तक हो सकता है वो खुद बचने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि आज के दौर में सब समझदार हैं। होली और रमजान के दूसरे जुमे की नमाज शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए योगी सरकार भी एक्टिव नजर आ रही है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि योगी सरकार की सतर्कता का कितना असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉरिशस दौरे को लेकर के। एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के दौरे पर जाने वाले हैं। इसे लेकर के मॉरिशस में तैयारियां भी जोरों पर चल रही है। 11 और 12 मार्च को प्रधानमंत्री राजकीय यात्रा पर मॉरिशस के दौरे में रहेंगे और वहां पर राष्ट्रीय दिवस में शामिल होंगे। मंगलवार से 2 दिन की मॉरिशस की यात्रा पर पीएम मोदी जाने वाले हैं। उससे पहले मॉरिशस में तैयारियां शुरू हो गई है। पीएम मोदी 11 और 12 मार्च को मॉरिशस यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। 8वीं बार भारत मुख्य अतिथि के रूप में भाग ले रहा है। आज के दिन ये जो बायलैटरल रिलेशनशिप है, जो द्विपक्षीय संबंध है हमारे, वो बहुआयामी है और उम्मीद है कि जब प्रधानमंत्री जी यहाँ रहेंगे और जब उनकी बातचीत होगी यहाँ के प्रधानमंत्री से, तो इन संबंधों को आगे बढ़ाएं। इन सभी क्षेत्रों में बहुत कुछ महत्वपूर्ण बातचीत होगी और बहुत महत्वपूर्ण एग्रीमेंट्स भी होंगे। 12 मार्च भारत और मॉरिशस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। मॉरिशस स्वतंत्रता दिवस मनाता है, वहीं भारत के लिए ये वो दिन है जब गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। मॉरिशस ने इसी दिन को अपनी स्वतंत्रता के दिन के रूप में चुना था। दोनों देशों के बीच संस्कृति और विरासत का अटूट संबंध है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मध्य प्रदेश के मंडला से खबर है, जहां हॉक फोर्स के जवानों और नक्सलियों के बीच भिड़ंत हुई। आमने सामने ये आए और जमकर फायरिंग हुई। फायरिंग में हॉक फोर्स के जवानों ने एक नक्सली को मार गिराया है, जिसकी पहचान अभी नहीं हो पाई है, लेकिन बाकी नक्सली भाग जाने में कामयाब रहे। मध्य प्रदेश के मंडला में हॉक फोर्स और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया। मंडला के चिमटा फॉरेस्ट कैंप को 15 से 16 नक्सलियों ने घेर लिया और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी।